नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर हम उसको हल करेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो बच्चों, हमें इस प्रश्न में भिन्न पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भिन्न को हम मान लेंगे। राइट, देखिए ध्यान से। माना भिन्न x/y है। ठीक है बच्चों, हमने एक भिन्न मान ली। क्या मान ली बच्चों? x/y। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस दे रखी हैं, समझना ध्यान से। मैं यहाँ पर लिख दूँ, दिया है, क्या दे रखा है हमको, ये x और ये y। ये कह क्या रहा है? पहली शर्त क्या है? अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। ये हमारा अंश है, ये हर में। अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। ठीक है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न कितनी आती है हमारी? 1। ठीक है बच्चों, ये तो हुई हमारी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? ध्यान से देखो, तथा दूसरी शर्त क्या है? यदि हर में 1 जोड़ दें, देखना ध्यान से, यानी कि अंश में कोई बात नहीं गई, हर की बात की गई है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो यह कितनी हो जाती है? 1/2। ठीक है बच्चों, ये 2 शर्त हैं और इनके अनुसार ही हमें भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, देखो, इस y-1 को इधर भेज देंगे हम, यानी कि x+1 बराबर y-1। y को इधर लेके आएंगे तो x - y बराबर -1। ये 1 को उधर ले गए तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है बच्चों, देखो x की जगह x है, ये y को इधर लेके आए, माइनस का हो गया। ये माइनस का 1 है, ये 1 उधर गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये हो गया x - y बराबर -2 और ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इधर चलते हैं। 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर y+1 का 1 में करेंगे तो ये y+1 आएगा। y, ठीक है, देखो 2 का x में किया तो 2x, y+1 का इधर करेंगे तो y+1 आएगा। y को इधर लेके आते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा 2x, y को इधर लेके आएंगे -y बराबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें हल करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x - y बराबर कितना, -2 और ये दिया हमारा 2x - y बराबर कितना दिया है, 1। ये है हमारा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर y और y सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, देखना ध्यान से। समीकरण 1 जो है, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसको फिर से लिख लेंगे, ध्यान से देखना। x - y बराबर -2 और ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1। ठीक है, अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो देखो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x और ये x, तो ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों,
समीकरण 1 में हम रखेंगे, समीकरण 1 हमारा दे रखा है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस x की जगह x का मान रखें, कितना है भाई 3, तो मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, 3 माइनस वाई बराबर कितना -2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं भाई, देखो इस 2 को इधर लेके आओ, 3 प्लस बराबर कितना हो जाएगा ये y, तो कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि y कितना आ गया हमारे पास 5, y हमारा 5 आ गया और x हमारा 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो भिन्न हमने क्या मानी थी x बटे वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न हमने क्या मानी थी बताओ x बटे वाई। ठीक है, तो x का जो मान है वो 3 है, y का मान है वो 5, तो भिन्न हमारी कितनी आ गई 3 बटे 5। ठीक है, तो जो बच्चे इस प्रश्न को समझ चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे इस प्रश्न को नहीं समझ पाए हैं, मैं एक बार फटाफट से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया भिन्न, तो हमने एक भिन्न मान ली, माना भिन्न x बटे वाई है। फिर उसके बाद पहली शर्त दे रखी है हमें, क्या दिया है, क्या कि अंश और हर में, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, बराबर भिन्न क्या आती है 1। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, ये x प्लस 1 है, इसको इधर ले गए y माइनस 1, ये x है, y इधर लेके आए माइनस का हो गया, ये -1 है, ये 1 उधर ले गए तो माइनस का हो गया। ठीक है बच्चों, x माइनस वाई और ये -2 हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि अंश की कोई बात ही नहीं की गई है, वो कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, तो अंश की कोई बात नहीं की गई, तो अंश जैसा है वैसा ही रहेगा हमारा, हर में 1 जोड़ दें तो कह रहा है भिन्न 1 बटे 2 बन जाती है, 2 का x में किया 2x, y प्लस 1 का 1 में किया तो y प्लस 1, ये 2x हो गया, y इधर आ गया माइनस का हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ हमारे पास समीकरण 2 हो गए, समीकरण 2 को हल करके हमें x और y मान निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर y और y सेम है, तो हमें इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये समीकरण 1 लिख लिया हमने, ये समीकरण 2 लिख लिया, है ना। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ माइनस लगाए तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का y है, ये प्लस का y, ये कट गया, माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस का x आएगा, -2 -1 कितना हो गया -3, तो x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा x माइनस वाई बराबर माइनस, x का मान 3 हमने रख दिया, y इधर गया तो प्लस का हो गया, ये -2 इधर आएगा तो प्लस का, 3 और 2 5 हो गया, तो y बराबर 5। तो भिन्न हमने क्या मानी थी x बटे y, तो x का मान 3 आ गया और y का मान 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न समझ आया होगा, राइट। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कितना समझ में आया।